राना साहब, पेश मुलतवी हो चुकी वो तमाम तर इंतजामात जो रियासत की जानिब से किए जाने थे या पीडीएम की जानिब से किए जाने थे वो भी फिल वक्त मुलतवी दिखाई देते हैं, लेकिन आपने 2 दिन पहले ये मुलतवी होने के हवाले से ये खबर दी थी, वो पहले अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। हो सकता है ये इनकी तारीख जो है वो मुलतवी ही हो जाए, हो सकता है कानून नाफिज करने वाले इदारे इसी हादसे के पेश नज़र कि ये सब कुछ हो सकता है 26 की पेशी कैंसिल हो जाए। राना साहब, वही खदशा था जो एलामी में भी मेंशन किया गया, जो गुज़श्ता पेशी पे पथराव हुआ है, अब उसी को लेके आने वाले दिनों में पीडीएम अपनी सियासत को किस तरीके से चलाएगी और नैब के हवाले से फिर पेशी के इम्कानात क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, पहले तो ये सोचने वाली बात है कि ये आखिरकार मुलतवी क्यों हुआ, कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स थी जो अदारों के पास पहुंची, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो अदारों के पास पहुंची कि इस 26 तारीख की पेशी में ये कुछ हो सकता है। देखिए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 या 5 लाख अफराद को लेके आ जाते, मैक्सिमम ये होता ना। और अगर वो पुरअमन रहते तो कोई मसला नहीं था, वो उनका राइट था, वो आते। पहले कौन सी उन्होंने कोरोना के SOPs की पाबंदी की है, पहले किस जगह पर उन्होंने कोरोना SOPs को माना है, पहले किस जगह उन्होंने कोई ऐसे अहकामात माने हैं जो कोरोना के हवाले से थे, तो अब भी ऐसा ही होना था। लेकिन इतलात ये थी, यासर आपको बड़ी मुसद्दका इतलात दे रहा हूँ, इतलात ये थी कि इस पेशी के मौका पर कोई दहशत गर्दी का वाक़या भी हो सकता है, गैर मुल्की अनासर इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और दूसरी तरह ये थी कि बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुनों की कमेटियाँ, टीमें तश्कील दे दी गई हैं जिन्होंने हर सूरत में, ये मतलब हर सूरत में टकराव करना है। और ये टकराव सिर्फ नैब के दफ्तर के बाहर नहीं होना था, हर पुलिस स्टेशन के बाहर, हर चौक में, चौराहे पे, मेन GT रोड पे, मोटरवे पे, यानी कोशिश की जानी थी कि सारा दिन मैदान जंग बना रहे, रोड्स ब्लॉक रहें, अवामी इमारत को नुकसान पहुँचे, सरकारी इमारत को नुकसान पहुँचे, और एक ऐसा शो लगे कि जिससे ये पतासर मिले कि जनाब ये सब कुछ हो गया। ये एक बहुत बड़ा प्लान था जिसकी रिपोर्ट्स, जिसकी ख़बरें अदारों के पास मौजूद थीं, जिसके बाद अदारों ने ये फ़ैसला किया कि ये इतलास रिपोर्ट जो है फिर नैब के पास भी गई। और आपने नैब की पूरी प्रेस रिलीज ज़रा देखे ना, उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने पहले जब इन्हें बुलाया गया, पेशी में बुलाया गया तो इन्होंने क्या किया, और उस गुज़श्ता पेशी में आपको पता है ना क्या हुआ था। आप तो ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अब तो ये सारा कुछ कह रहे थे, और उसके बाद भी ये नज़र आ रहा था कि ये कुछ हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, एक बड़े टकराव से बचने के लिए, उन अनासर की साजिश से बचने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी चाहते थे, उन लोगों की ख्वाहिश की तकमील नहीं हो सकी जो हर सूरत में चाहते थे कि जनाब कोई बड़ा हादसा हो जाए जिसके बाद हम हालात को किसी और तरफ लेकर जाएं। या सिर्फ ये एक वजह थी जिसकी वजह से हुई। तो राना साहब, ये पेशी फिर कब मुतवक्के हो सकती है? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये रमज़ान शरीफ में मुझे लग रहा है कि रमज़ान के महीने में दोबारा बुलाया जा सकता है, यानी और ये भी हो सकता है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये भी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन है कि एक सवालनामा मजीद भेज दिया जाए और कहा जाए जनाब ये सवालनामा है, ये इन्वेस्टिगेशन है, जनाब इस पे आप हमें जवाब दे दें। राना साहब, ये भी मुतवक्के है कि इंटरिम बेल की मुद्दत खत्म होने के बाद पेशी हो? इंटरिम बेल की मुद्दत रमज़ान शरीफ, मैंने आपको कह दिया कि रमज़ान का महीने से पहले इंटरिम बेल की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। देखिए ना 12 तारीख है ना गालबन उनके पास, 14 तारीख, तो 14 को रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो उसके दरमियान में हो सकता है हालात हर रोज़ चेंज होने हैं। मैं आपको एक बता दूँ, 14 से पहले बहुत कुछ हो जाना है, अपोजिशन कितने हिस्सों में तकसीम हो जानी है, हुकूमत के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ जानी है, ये बहुत कुछ हो जाना। देखें यासर, ये मुझे इतला थी कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हमने 22 मार्च को हमने ये कह दिया था, याद है आपको, कि ये हो सकता है। तो ये इम्कानात थे, क्योंकि इसलिए इम्कानात थे यासर, जो तैयारी थी इनकी, जिस तरीके से ये आप क्या समझते हैं, मरियम तारीख पेश भी जा रही थी, नैब को पेश होने जा रही थी, बिल्कुल नहीं जाना था। मैं आपको ये भी बता दूं, मरियम ने नैब दफ्तर के अंदर नहीं जाना था, बाहर यह समझमा लग जाना था कि आप सोच नहीं सकते, तो टकराव होना था। और फिर मैंने कहा था ना, एक प्लानिंग थी कि इनके अपने बंदों पे भी पत्थर आए, फिर जब आप इनके अपने बंदों पे अपने बंदे ही पत्थर फेंकेंगे तो फिर एक बहाना मिल जाएगा। और आपको पता है इसके लिए मैनेज किया गया था इंटरनेशनल मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया मैनेज किया गया था कि जनाब आपने इसको कवर करना है। 3 DSNGs ऐसी थी, ऐसे अदारों की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि उनको भी कहा गया था आपने जनाब इस तरीके से कवरेज करनी है और ये चीज़ें फला जगह फला इंटरनेशनल मीडिया को देनी है। ये बाकायदा तैयारी थी। और आप कल 26 मार्च को मफलूज करना था ना इन्होंने, तो शुक्र अल्लाह का ये तो हो गई। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ज़रूर है, ये कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए एक सवाल है
कि आखिरकार कब तक अगली पेशी पर अगर फिर ऐसा हुआ और इसके बाद अगर हर पीडीएम के लीडर ने यही रवैया रखा, हर मुजरम ने यही रवैया रखा, हर जुर्म करने वाले ने यही रवैया रखा, आज नैब कल अदालतों की तरफ इसी तरह गए, थानों में भी इसी तरह गए, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या कानून नाफिज करने वाले अदारों की रीट कायम रहेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। तो कितनी दफा तैयारियां पूरी की गई, जो ग्रुप्स बुलाए गए हैं उनका क्या बनेगा? देखें जी, मेरी इतला के मुताबिक आज के दिन लोग पहुंच चुके हैं। मुझे कहेंगे तो मैं निशानदेही भी कर दूंगा किसके गेस्ट हाउस पे, किसके फार्म हाउस पे, कौन से शादी हाल के अंदर कितने बिस्तर लगाए गए हैं, किसको कहाँ ठहराया गया है, मुझे पता है। अब वो वापस जाएंगे। कल इनका प्रोग्राम पहले ये बना था कि जनाब बेशक पेशी कैंसिल हो गई है, लेकिन हम इजहार यकजहती करने के इकट्ठे हों। मेरी इतला है कि बहुत से लोग कल मॉडल टाउन में इकट्ठे होंगे, बहुत से लोग कल मॉडल टाउन में इकट्ठे होंगे। पीपल्स पार्टी ने तो बिना हिस्सा लिए कैश करा लिया खुद को। मैंने आपसे कल कहा था पीपल्स पार्टी वाले बड़े समझदार हैं भाई, बड़े समझदार हैं। उन्होंने कहा अगर शो कामयाब हो गया तो हम कहेंगे हमारी वजह से, अगर नाकाम हुआ तो हम कहेंगे इनकी वजह से। हम तो अलामती तौर पे आए हैं, कामयाब हो गया तो हमने भरपूर हिस्सा लिया, नाकाम हो गया तो जनाब हम तो इजहार यकजहती के लिए आए हैं। अब मुझे बताएं, अब इनके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? यासर साहब, सेकंड ऑप्शन बताएं मुझे। ख़त्म हो गया ना मामला, कल एक शो लगाना था, वो शो नहीं लगा, अब क्या करेंगे? अब अपनी जो पावर है वो कहाँ शो करेंगे, ये बताया जाए। अब ये कहाँ से लोग, अब उसके बाद आपको पता बड़ा थोड़ा टाइम रह गया। तो वो NA-75 वाला भी मामला जो है, NA-75 वाला मामला भी खत्म हो गया, ये मामले भी खत्म हो गए। अब ये कह रहे हैं कि हम PDM का जल्द इजलास बुलाएंगे और नई तहरीक का ऐलान करेंगे, नए तरीके से कब एहतजाज करना। भैया आपने तो कहा था कि हमने ये लॉन्ग मार्च मुलतवी किया, उसके बाद जैसे ही ऐलान करेंगे और इस्तीफे देंगे। अब इस्तीफों की तो आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफों की बात हुई, एक लफ्ज़ इस्तीफों पे निकला। हजूर बहुत से मामला पीपल्स पार्टी और इनमें कोई चीज़ें तय भी हो गई हैं, आपको यह भी बता दूं। बेशक इन्होंने आगे जाके एक दूसरे के साथ नहीं चलना, कुछ शर्त शराइत रखी गई थी, उन पे बात हो गई और मौलाना साहब उसमें बतौर ज़ामन। आज मरियम नवाज साहिबा से वो बिलावल भुट्टो वाला सवाल किया गया ना, वो सेलेक्टेड हुकूमत वाला, सेलेक्टेड ख़ानदान वाला, उन्होंने पहले कह दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उस पर बाद में रद्द-ए-अमल दिया है कि एक ही आज तक सेलेक्टेड है और वो इमरान खान। देखें, मैं तो कह रहा हूँ कि ज़रा वो थोड़ा टाइम गुजरने दें, थोड़ा टाइम गुजरने दें, फिर आप देखिएगा ये दाल किस पे बढ़ती है, फिर ये सारा कुछ होता क्या है। मैं आपको बिल्कुल एक आज मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, ये जो आज बिलावल और आसफ जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता है ना, इस रब्ते में आगे जाके बताऊँगा तय क्या हुआ है और किसने किसके हिस्से में क्या मांगा है और कौन किस जगह पर खड़ा है। अब मोहतरमा के मुँह से बहुत कम निकलेगा इस्तीफ़ों का मामला, ये मैं आपको कह रहा हूँ। चलो राना साहब, एक आखिरी सवाल, ब्रेक पे जाना है। नैब पेशी से फ़ायदा कौन उठाना चाहता था, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या कोई और? देखिए जी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या कोई और नहीं, ये मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इसमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी, ना उसे फ़ायदा नज़र आता था, ना उससे फ़ायदा मिल रहा था। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इसके लिए कोई गैर मुल्की क़ुव्वतें भी बड़ी मुतहरक थी और उनका टारगेट था कि पाकिस्तान के अदारों को ऐसा तनकीद का निशाना बनाया जाए, ऐसा पथराव किया जाए। अगर रेंजर पर पथराव हो जाता, रेंजर की मौजूदगी में अगर नैब के दफ्तर पर हमला हो जाता और पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे के अफराद पर पथराव होता, तो इंटरनेशनल मीडिया पे फ़ायदा किसको होना था? पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई किसका फ़ायदा किसको होना था? और पाकिस्तान के अंदर उन लोगों के लिए कौन बतौर तर्जमानी काम कर रहा है, ये भी देखने वाली बात नहीं।